सबको जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान और मधुर नाम में आप सब लोगों का मैं इस समय इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। और इस समय मैं आपके मध्य में उपस्थित हूं कि आपके लिए प्रार्थना करूं और आपकी आवश्यकताओं को और आपकी ज़रूरतों को प्रभु के सामने रखूं। आज के इस दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसके महान प्रेम के लिए जो उसने हम पर बरसाया है उसके लिए। और मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा। आप जितने भी लोग यहाँ इस लाइव प्रेयर में प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं इस समय अभी हमारी एक दीदी हैं, उनका नाम है संगीता मैकवान। और इनके हस्बैंड अभी थोड़ी देर पहले ही हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हुई है अभी। और मेरे पास उनका मैसेज आया है, तो हम इस समय उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनकी एज 42 साल की थी और लेकिन अभी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हुई है। खैर, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि हम जीवित रहते हैं तो मसीह के लिए जीवित रहते हैं, और मर जाते हैं तो भी हम मसीह के लिए ही मरते हैं। तो हमारे लिए मृत्यु जरूर एक दर्दनाक बात है, लेकिन एक ऐसी बात नहीं है कि हम इसमें अपनी आशा खो दें। बिल्कुल नहीं। हम इस समय प्रार्थना करेंगे उनके लिए और प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। प्रेमी पिता, मैं इस समय बहन संगीता मैकवान जो पेटलाद से हैं, इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इनके हस्बैंड की जो अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने खबर दी कि उनका देहांत हुआ है। मैं इस समय उन्हें आपके हाथों में समर्पित करते हुए और मेरे इन सब भाई बहनों के साथ मिलकर के प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप उन पर दया करें और उनके परिवार पर, और विशेष रूप से उनके जो बच्चे हैं स्मृति और साहिल, इन दोनों पर आपकी दया और कृपा बनाए रखिएगा। इस समय जो दुख का माहौल उनके घर में है प्रभु, उस दुख के माहौल में आप अपने आत्मा को, जो हमें सांत्वना देता है, पवित्र आत्मा को भेजिए और इन बच्चों को सांत्वना दें। और विशेष रूप से बहन संगीता मैकवान को आप सांत्वना दें। इस समय इनकी आत्मा की शांति के लिए, इनके हस्बैंड की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और आशीष मांगता हूँ प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। और इस समय हम परमेश्वर के आदर में उसकी स्तुति और आराधना करेंगे और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सारी बातों के लिए हमने धन्यवाद देना सीखा है और हम धन्यवाद देंगे। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। ओके। आज आप जितने भी लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं इस प्रार्थना में, मेरे भाई मेरी बहन, मेरा आज जो है मकसद ये है कि आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे निवेदन हैं, ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिसमें ज़्यादातर लोग मैं जहाँ तक उनके मैसेजेस पढ़ता हूँ या देखता हूँ,
ज़्यादातर लोग बीमार हैं और पीड़ित हैं। तो आज मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूंगा और आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जो है आपको आ, आज छुएं और स्पर्श करें और चंगा करें। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है? तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग इसके लिए तैयार रहना। और मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा। चाहे हो सकता है मैं आपको आज थोड़ा ही वचन सुनाऊं, लेकिन मैं आज ज्यादा समय आपके लिए, आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने में बिताऊंगा। ज्यादातर समय हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में आएगी। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में आएगी, ठीक है? चंद्ररेखा जी, घबराइए नहीं, आपकी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मैं क्वान आहुति जी, आपकी सिस्टर स्नेहल को जो आस्थमा की प्रॉब्लम है उसके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, है ना? जसिंता खैस जी, ओके, आपके परिवार के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको छुएंगे, स्पर्श करेंगे, ठीक है? और सूरज का सूरज जी, आपकी बहन मौसमी के लिए, जो उनको रिब में बहुत पेन है, उनके लिए प्रार्थना करूंगा मैं, है ना? और कल्पना दीदी, आपकी बेटी के लिए जरूर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और अरूपदास जी, प्रार्थना करूंगा मैं आप सब के लिए। बोनीफेस अंकल, आपके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा। आप जितने भी लोग इस समय, स्नेहलता बन राठौर और जमीला रावत जी, आपकी बेटी एवनी के राइट किडनी में जो स्टोन है वो निकल जाए, जरूर मैं प्रार्थना करूंगा। हाँ, ठीक है? तो आइए हम इस समय, इस वक्त प्रार्थना के माहौल में चलते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं। आप अगर सच में चंगाई पाना चाहते हैं, सच में अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं, चंगे होना चाहते हैं, आप अपनी बीमारी की तरफ नहीं, बल्कि बीमारी को चंगा करने वाले की तरफ देखना। क्योंकि जब तक आप अपनी बीमारी की तरफ देखोगे, निराश होते रहोगे और ये आपके अंदर दूसरी बातें भी पैदा करेंगी, लेकिन आप बीमारी की तरफ नहीं। बीमारी कितने साल से है उन सालों की तरफ नहीं, बीमारी क्या है उस बीमारी की तरफ नहीं, प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम की तरफ नहीं, बल्कि आप प्रभु की ओर देखिएगा। प्रभु आपको स्वस्थ करेंगे, चंगा करेंगे। और यदि आप चंगे हो जाते हैं आज की प्रार्थना के वक्त में, तो आप जो है इस आज के समय में, मतलब आज ही आप ठीक होंगे। तो आप जो है लिख लिख के बताइएगा, गवाही दीजिएगा। प्रभु आपको स्पर्श करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, उसके नाम पे मैं विश्वास करता हूँ। वो हमारा जीवित जिंदा परमेश्वर है, वो आपको चंगा करेगा, ठीक है? आइए हम इस समय प्रार्थना में जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज और भी लोग जुड़ेंगे। तो मैं एक बार और इस बात को क्लियर करूंगा कि आज मैं ज्यादा समय प्रेजेंट वर्शिप करते हुए उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आएगी। और जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमको अनुभव होगी, तब मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा बीमारों के लिए। जितने भी लोग बीमार हैं, प्रभु उन्हें स्पर्श करेगा, क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि लोगों की गवाहियां आ रही हैं, लोग गवाही देंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, ठीक है? इस समय ओके, इस समय हम एक भजन के साथ शुरू करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और उसके बाद हम सब आपके लिए जो है प्रार्थना करेंगे। ओके जी।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद अब्बा पिता। मैं अपने एक एक भाई को, एक एक बहन को आपके चरणों में, आपके सामने समर्पित करता हूं। इस समय जो ये प्रार्थना मैं करने जा रहा हूं, पिता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से करने जा रहा हूं। इसलिए इस समय आप अपने इन बच्चों पर आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी करुणा उतरने दीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं पिता, तेरी दया, तेरा अनुग्रह इन सबों पर उतरे, इन सबों पर। दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको, दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको। तू मेरा पिया है, तू मेरा मीत है, तू मेरा पिया है, तू मेरा मीत है। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको, दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको, दिल में समा लिया है तुझको,
में बसा लिया है तुझको, दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी। आशा यही नाजरी, पूजा करूं मैं तेरी। वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी, वंदना हो तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो तेरी। आशा यही नाजरी, पूजा करूं मैं तेरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन भर तू साथ हो, यही है मेरी दुआ। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन भर तू साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। हाँ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तारीफ, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो। तेरी तारीफ मुक्ति देने वाले, चंगा करने वाले, जीवन देने वाले, शांति देने वाले। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको। दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको। दिल में
समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको, दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। 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 तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। 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 यीशुआ जा, यीशु आजा। यीशुआ जा, यीशु आजा। यीशुआ जा, यीशु आजा। यीशुआ जा, यीशु आजा।
यीशु आजा, 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 यीशु प्रेमी पिता, मैं एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक एक दुखी पीड़ित परिवार को और एक एक निराश और एक एक हताश हैं जो उनको समर्पित करता हूं पिता। इस समय पिता, मैं इस समय विनती करता हूं आपके पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रार्थना सभा का संचालन होवे और जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं प्रभु, उन सबों को आप छूइएगा और तेरा स्पर्श उनको वैसे ही होवे जैसे जब एक शतपति तेरे पास आया था और उसने अपने नौकर के लिए प्रार्थना की थी और उसने विश्वास किया था कि तू एक शब्द कह दे और मेरा नौकर घर पर चंगा हो जाएगा, और तूने उसके विश्वास को देख करके तूने कहा था कि मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। और जैसे ही वो अपने घर की ओर लौट गया, वो जब घर पहुंचा तो उसने पाया कि उसका नौकर तो घर पे ही ठीक हो गया। यीशु मसीह जो इतने दूर थे, यीशु मसीह जो इतने दूर थे, इतने दूर होते हुए भी उसके विश्वास की वजह से परमेश्वर की सामर्थ्य, आत्मा की सामर्थ्य उसके घर पर पहुंची और उसके नौकर को स्पर्श हो गया और वो चंगा हो गया। वैसे ही स्पर्श आज इन लोगों को हो, वैसा ही स्पर्श आज इन लोगों को हो। मैं जानता हूं सब लोग बीमार नहीं होंगे, लेकिन पिता जितने भी लोग बीमार हैं
और जितने भी लोग जो बीमार नहीं लेकिन किसी ना किसी प्रकार की टेंशन में, चिंता में या घबराहट में या किसी प्रकार के दर्द और संघर्ष से होकर जो गुजर रहे हैं, या जो कंफ्यूजन से होकर के जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से होकर के जा रहे हैं, उन सबों को मैं आपके सामने रखता हूं पिता। आज के दिन आप इन्हें स्पर्श कीजिएगा, आज के दिन आप इन्हें छूइएगा, आज के दिन आप इनको चंगा कीजिएगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूं इनका इस चैनल को खोल करके देखना व्यर्थ ना जाए, बल्कि ये सब तेरे आशीष और तेरी कृपाओं को अनुभव करें। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता, इन पर तेरी दया, इन पर तेरा अनुग्रह होने पाए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मैं मांगता हूं, कहें आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आज आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ठीक है। प्रभु आपको स्पर्श करेंगे, प्रभु आपको छू रहे हैं इस समय, प्रभु आपको छू रहे हैं। मैंने प्रार्थना की इस वक्त और मैंने अनुभव किया कि कुछ लोगों के जो आंखें हैं, यहाँ पे आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और आपको प्रभु इस समय चंगा कर रहा है। और एक जन को दाहिनी तरफ घुटने में तकलीफ थी, लेकिन वो अभी इसी समय ठीक हो गई है। तकलीफ थी दाहिना घुटने में, आपको तकलीफ थी, वो इस समय आप ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, विश्वास करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और इस समय जो भी लोग प्रभु के स्पर्श को आप पाओ और आप चंगे हो, तो आप मुझे बताना जरूर, ठीक है। द वर्ड ऑफ गॉड इज इन एक्शन नाउ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस समय क्रियाशील है, वो कार्य कर रहा है। प्रभु का वचन आपको इस समय छू रहा है, आपको इस समय चंगाई मिल रही है, प्रभु आपको स्वस्थ कर रहा है। ओके, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपकी मदद करेंगी कि आप किस तरह से प्रभु से आपकी चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु आपको कैसे चंगा करेंगे, है ना। कुछ बातें जो आपको मदद करेंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, मैंने अक्सर अपने प्रवचन के दौरान ये कहा है, कि परमेश्वर हमें चंगा करता है और चंगाई देना उसका स्वभाव है। प्रभु हमें स्वस्थ करता है और स्वस्थ करना उसका स्वभाव है, ठीक है। और इसलिए आपको उससे प्रार्थना करने में झिझक नहीं होनी चाहिए कि प्रभु मुझे स्वस्थ कर। ऐसा कहने में आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब आप प्रार्थना करें तो कोई संकोच मन में नहीं होना चाहिए, कोई शक मन में नहीं होना चाहिए। जब आप प्रार्थना करें तो विश्वास करें, ठीक है। तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने, वचन में यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया कि यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए कि वो हमें चंगा करें, वो हमें स्वस्थ करें। और यीशु मसीह ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की योजना और ईश्वर की मर्जी को अपने स्वभाव के द्वारा जब वो इस धरती पर आए तो उन्होंने प्रकट किया कि पिता क्या चाहता है ना, परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर की क्या योजना है। हाँ, तो मैंने आपको बताया है कि प्रभु आपको स्वस्थ देखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप बीमार रहें, वो नहीं चाहता कि आप दुखी रहें, वो नहीं चाहता कि आप गरीब रहें, वो नहीं चाहता कि आपका एक्सीडेंट हो, वो नहीं चाहता कि आप तबाह हों, वो नहीं चाहता है कि आप किसी प्रकार की समस्या से होकर के गुजरो और उसमें पड़े रहो, वो नहीं चाहता है। बल्कि वो चाहता है कि आप
खुश रहें, आनंदित रहें, और आप उसमें बने रहें। वो नहीं चाहता है कि आप किसी भी प्रकार की मुसीबत के शिकार हों। ठीक है, तो मैं आपसे आपकी मदद करना चाहता हूं यहाँ पे कि आप जब प्रभु से प्रार्थना करें, आपके बीमारी से चंगाई के लिए हो, या आपके दूसरे किसी बात के लिए हो, या आपकी दूसरी किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई और बात है, उसके लिए अगर आपकी प्रार्थना है, या बिजनेस के लिए हो, या विवाह के लिए हो, या आपके कर्ज से छुटकारे के लिए हो, या आपके घर के लिए हो, या आपके घर में अशांति है, इसकी प्रार्थना हो, कोई भी प्रार्थना हो, प्रभु हर एक प्रार्थना का जवाब देता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता है, देता है। लेकिन बात ऐसी है कि आपको ये विश्वास अंदर होना चाहिए, ये विश्वास अंदर होना चाहिए कि वो आपको स्वस्थ करेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपको उत्तर देगा। क्योंकि ये सारी बातें, बीमारी से चंगाई की बात, और मुसीबत और दुख और गरीबी से बाहर निकलने वाली बात, ये सारी बातें ना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं। अगर आप मांगते हैं तो प्रभु इसके लिए बाध्य है कि वो आपको देगा। ठीक है, वो आपको देगा। अगर आप चंगाई मांगते हैं, अगर आप शांति मांगते हैं, तो वो आपको देगा। लेकिन कुछ बातों का आप ख्याल करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ बातों का आप ख्याल करेंगे। हाँ, मैंने वो बातें लिखी हैं और डिटेल में किसी दिन मैं इन बातों को जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं बस आपको एक सहायता के रूप में इन बातों को बता देना चाहता हूं, और इसके बाद मैं किसी दिन आपको डिटेल में इन बातों को बताऊंगा। क्यों कुछ लोग चंगे नहीं हो पाते हैं? नंबर एक, क्यों कुछ लोग चंगे नहीं हो पाते हैं? पहली बात यह है कि दे डोंट पे अटेंशन टू द वर्ड ऑफ गॉड और लिसन, बट दे एक्सपेक्ट हीलिंग, बट द वेरी वर्ड विच हील्स दे डोंट लिसन और दे डोंट पे अटेंशन। मैंने कहा कि क्यों लोग चंगे नहीं हो पाते हैं, उसकी पहली वजह यह है कि वो लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं। ठीक है, प्रभु के वचन को ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं, इसीलिए वो चंगे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वो चंगे इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं। अगर आपका ध्यान बटा हुआ है वचन सुनने के दौरान, और आप पूर्ण रूप से प्रभु के वचन को सुनने के वक्त में भटके हुए हैं और पूर्ण रूप से आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप चंगाई की प्रार्थना करोगे तो चंगाई से चूक जाओगे, चंगे नहीं हो पाओगे, आशीष नहीं मिलेगी। नंबर एक बात याद रखना। ठीक है, ये डिटेल, इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स अभी आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरा मन कर रहा है आपके लिए प्रार्थना करने को, वो मैं प्रार्थना करूंगा। ठीक है, नंबर दो, क्यों लोग चंगे नहीं हो पाते? पहली बात क्या है कि वो वचन पे ध्यान नहीं दे पाते। मालूम है ध्यान कहां देते हैं? प्रॉब्लम पे। मैंने कहा आपकी प्रॉब्लम पे ध्यान मत दो। प्रॉब्लम पे ध्यान देने का मतलब है कि बार बार आपका मन करेगा मैं अपनी प्रार्थनाओं को जो है लिख देता हूं, है ना, मैं अपनी प्रार्थनाओं को लिख देता हूं, ये ब्रदर को पता चल जाए कि मैं अपनी प्रार्थनाओं को लिख रहा हूं। ठीक है, आप एक बार लिख दो, आप 2 बार लिख दो, आप 3 बार लिख दो, लेकिन आप बार बार लिखते चले जाते हो अगर, तो इस चक्कर में आप प्रभु के वचन पे ध्यान नहीं दे पाते हो। मेरी बात आप समझने की कोशिश करना। अशोक मार्टिन को आपके प्रार्थना निवेदन चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप वचन पर ध्यान दे करके, ध्यान देते हुए आपके प्रार्थना निवेदनों को यदि भेजते हैं तो जो है बहुत अच्छा है, लेकिन आपका ध्यान बंटना नहीं चाहिए। वचन
को आपको इंपॉर्टेंस देनी आनी चाहिए। वचन से ज्यादा आपको आपकी मुसीबत पर भी ज्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए। जब आप वचन पे पहला ध्यान देंगे, क्योंकि वचन के बारे में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। अगर आप बार बार लिखते चले जाते हैं तो ये एक प्रकार के टोटके की बात और टोटके में गिना जाता है। ऐसे हम मसीही लोग नहीं हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे मांगने से पहले ही जानता है मुझे किस चीज की आवश्यकता है। ठीक है, किस चीज की आवश्यकता है। तो आपके प्रार्थना निवेदनों से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति मुझे तब है जब आप लिखने के चक्कर में वचन पर जो ध्यान देना चाहिए, वो वचन सुनते सुनते चंगे हो सकते थे हम, लेकिन हम लिख रहे थे कि कोई बात जरूरी बोली जा रही थी और हमने उसे मिस कर दिया, हम चूक गए। और जब आप चूक जाओगे तो आप चंगे नहीं हो पाओगे। तो कब चंगाई मिलती है? जब कोई वचन पे ध्यान दे रहा होता है। आमीन। जब कोई वचन को सुन रहा होता है, जब आप यीशु पे ध्यान दोगे, सुनो, जब आप यीशु पे यानी वचन पे, वचन सुन रहे हैं, जब आप यीशु पे ध्यान दोगे, तब परमेश्वर आपके ऊपर, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर, आपकी बीमारी के ऊपर ध्यान देगा। जब आप यीशु पे ध्यान दोगे तो परमेश्वर आपके प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देगा। जब आप वचन पे ध्यान दोगे तो परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान देगा। क्यों मालूम है? परमेश्वर की नजर में उसका जो वचन है, उसका जो पुत्र है, उसके पुत्र और उसके वचन से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई नहीं है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की नजर में उसके पुत्र से ज्यादा और उसके वचन से, ठीक है, वही वचन से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। जब आप उसके वचन पर ध्यान देते हैं तो प्रभु देखता है, परमेश्वर देखता है, ठीक है, और उसको चंगा करता है, उसको चंगाई मिल जाएगी। वो सुनता रहेगा, ऐसे सुनता रहेगा ध्यान लगा करके। हालांकि बुखार आ रहा है, हालांकि पेन हो रहा है, हालांकि जो है गठिया है, हालांकि एलर्जी है, आस्थमा है, और मोतियाबिंद है, स्किन प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है ना, और स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम है। हालांकि ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन वो ध्यान दे रहा है, वचन सुनने पे ध्यान दे रहा है। और परमेश्वर जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उस पे वो ध्यान देगा। ठीक है? तो जब आप इस तरह से करके बैठोगे, प्रभु आपको जरूर चंगा करेगा, जरूर स्वस्थ करेगा। ये नंबर 1 है। ठीक है? नंबर 2, क्यों लोग ठीक नहीं हो पाते हैं? ठीक है? बिकॉज ऑफ रॉन्ग फेथ। सेकेंडली, डिटेल में है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन आप इसको समझ लें। क्यों लोग चंगे नहीं हो पाते हैं? रॉन्ग, बिकॉज ऑफ रॉन्ग फेथ, गलत विश्वास की वजह से वो चंगे नहीं हो पाते हैं। ऐसा विश्वास कई लोग करते हैं जैसा विश्वास बिब्लिकल नहीं है, बाइबल आधारित नहीं है। ऐसा विश्वास जिसमें मिलावट है, आपको चंगाई नहीं मिलेगी। ऐसा विश्वास जिसमें खोट है, आपको चंगाई नहीं मिलेगी। ऐसा विश्वास जो प्रार्थना के द्वारा सपोर्टेड नहीं है, ऐसा विश्वास जो परमेश्वर के वचन के द्वारा सपोर्टेड नहीं है, आपको चंगाई नहीं मिलेगी। ठीक है? तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप अगर चंगाई पाना चाहते हैं, आप अगर स्वस्थ होना चाहते, नंबर 1 बात वचन, नंबर 2 सही विश्वास करें, रॉन्ग फेथ नहीं, सही विश्वास करें यीशु मसीह में। मैं एक रॉन्ग फेथ हमेशा अपने टॉक में, अपने प्रवचन में बोलता हूं। वो गलत विश्वास क्या है बताऊं? वो गलत विश्वास क्या है? वो गलत विश्वास ये है, लोग विश्वास करते हैं, लोग ऐसा मानते हैं दैट सफरिंग प्यूरिफाइज अस।
सफरिंग प्यूरिफाइज अस। अब कौन सी सफरिंग? एनी सफरिंग, कोई भी सफरिंग, है ना, किसी भी प्रकार की, वो रोग हो, वो कर्ज हो, वो दुख हो, वो प्रॉब्लम हो, कोई भी वो वाला दुख प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपका वो दुख आपको जो है शुद्ध करता है, दुख आपको शुद्ध करता है, ऐसा लोग मानते हैं। और ये रॉन्ग फेथ है, ये गलत विश्वास है, ऐसा नहीं है। बाइबल में साफ साफ याकूब ने लिखा है, किसने लिखा है कि आप लोगों, पतरस ने लिखा है शायद, आप लोगों में कोई भी चोर, कुकर्मी और हत्यारा और दूसरों के कामों में हाथ लगाने की वजह से दुख ना भोगे। ठीक है, किस किस वजह से आप दुख ना भोगे? चोर, हत्यारा, कुकर्मी और दूसरों के कामों में, क्या है वचन? पहला पत्रस 4:15 में लिखा हुआ है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा, चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना भोगे। ठीक है, तो आप जब दुख भोगते हो, आप जब बीमार हो, जब आप प्रॉब्लम में हो, तो आप क्यों प्रॉब्लम में हो? ठीक है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है ना वो मैनमेड हैं। अब मैनमेड प्रॉब्लम जो है, अब उसकी वजह से अगर आप प्रॉब्लम में पड़ते हो, उसकी वजह से आप बीमार हो जाते हो, लापरवाही की वजह से आप बीमार हो जाते हो, है ना, तब आप ये मत मानो कि सफरिंग प्यूरिफाइज अस। नहीं, ऐसा दुख किसी को जो है प्यूरिफाई नहीं करता है। अगर ऐसा कोई गाना भी है ना, तो प्लीज ये गाने बिब्लिकल नहीं है कि दुख आपको जो है शुद्ध करता है। नहीं, कौन सा दुख हमें शुद्ध करता है? हां, मैं कहता हूं दुख आपको शुद्ध करेगा, लेकिन ये कौन सा दुख? ये बीमारी वाली, बीमारी के द्वारा तुम शुद्ध हो। परमेश्वर को क्यों बदनाम करते हो भाई? क्यों परमेश्वर को हम बदनाम करते हैं ऐसा बोल के कि बीमारी, बीमार हो और प्रभु चाहता है कि बीमारी के द्वारा आप शुद्ध हो जाओ? बिल्कुल नहीं ना। अरे बीमारी से वो क्यों शुद्ध करेगा आपको? आप अपने बच्चे को चाहते हो कि मेरा बच्चा बीमार हो जाए और इसको अकल आए? अरे लाख बुरा होगा तुम्हारा बेटा, लाख जो है गड़बड़ी करने वाला होगा आपका बेटा, है ना, आवारा होगा, बात नहीं मानता होगा, शादी के बाद आपको भूल भी गया होगा, तो आप क्या अपने बेटे के लिए ये मनाते रहते हो कि मेरे बेटे को बीमारी लगे और इसको अकल आए? क्या आप अपने बेटे के लिए ये कहते हो कि इसका एक्सीडेंट हो जाए और इसको अकल आए? क्या अपने बेटे के लिए आप ये कहते रहते हो कि इसको क्या बोलते हैं, गरीब हो जाए, ये लूट जाए, ये बर्बाद हो जाए, तब इसको अकल आए? क्या आप इस तरह से सोचते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उल्टे आप उसके लिए और प्रार्थना करते हो या दुआ करते हो। तो यदि आप इस जमीनी स्तर से ऐसा सोच लेते हो, तो आसमानी जो हमारा परमेश्वर है, हमारा जो वो खुदा है, वो जो हमारा परमेश्वर है, वो जो हमारा, हमको इतना प्यार किया उसने कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, है ना, अपने बेटे को मर जाने दिया हमारे लिए। हमारा जो दुख था, बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा हुआ है, वो हमारे ही दुखों से, आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5, ईसायास अध्याय 53 वाक्य 5 में लिखा है, वो हमारे ही दुखों से, दुख से नहीं, दुखों से लदा हुआ था, हमारे ही रोगों को, रोग को नहीं, रोगों को अपने ऊपर लेता था, जो दंड वह भोगता था, हमारे ही कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया, कुकर्म के कारण नहीं, कुकर्मों के कारण कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों के द्वारा, घाव के द्वारा नहीं, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। अब यीशु मसीह ने जो दुख भोगा है ना, पाप की वजह से यीशु मसीह ने दुखों को और रोगों को और कुकर्मों को अपने ऊपर जब ले लिया, अपने जीवन पर अपने ऊपर ले लिया, तो मेरे भाई मेरी बहन आप ये बताओ,
अब क्यों जो है ये सोचते हो कि दुख आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा? नहीं नहीं, दुख आपकी आत्मा को शुद्ध नहीं करेगा। यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा, दुख नहीं। दुख शुद्ध नहीं करता है। दुख बीमारी और पाप की वजह से आया हुआ दुख आपको शुद्ध नहीं करता है भाई बहन। इसलिए क्यों लोग चंगे नहीं हो पाते हैं? क्योंकि जब उनको बीमारी आती है तो वो ये सोचते हैं कि प्रभु जो है मुझे क्या करेगा? चंगा करेगा। वो सॉरी, ये प्रभु ने भेजा है मुझे, मेरे ऊपर, मुझे इसको सहना है, मुझे इसको रखना है। डिटेल है, इसकी डिटेल है। मैं आपको डिटेल दूंगा, लेकिन क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं इसलिए डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है? तो रॉन्ग फेथ, गलत विश्वास है। आप ये विश्वास करो प्रभु मुझे स्वस्थ करेगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा, उसका नाम मुझे चंगा करेगा। ये विश्वास करो आप, ठीक है? तीसरा, फॉलोइंग रॉन्ग पास्टर्स। गलत चरवाहों के भेड़े होना, गलत चरवाहों की भेड़ें होना, आप बीमार रहोगे, ठीक है? गलत चरवाहों की भेड़ें होना। आप अगर ऐसे गलत चरवाहों की भेड़ें हैं, आप बीमार रहेंगे। अगर वो चरवाहा कोई भी हो, एनी डिनोमिनेशन, अगर कोई ऐसा चरवाहा है जो खुद वचन पे नहीं चलता है, तो वो अपने चर्च को क्या सिखाएगा? जो खुद वचन पे नहीं जीता है, वो अपने चर्च वालों को अपने खुद जो है ये विश्वास करता है कि सफरिंग जो है आपको शुद्ध करती है, तो उसके चर्च के लोगों को ठीक नहीं करने का एक बहाना है कि अरे सहो, कोई बात नहीं, प्रभु ठीक करेगा, देखेंगे, सहो, झेलते रहो, है ना, फूंकते रहो, पैसा देते रहो डॉक्टरों को। रॉन्ग पास्टर्स, है ना? गलत चरवाहों के पीछे अगर आप चल रहे हैं तो आप पक्का ठीक नहीं हो पाएंगे, इसलिए बीमारी ठीक नहीं होती। एक कारण थोड़ी ना है कि बीमारी ठीक नहीं होती है, ये कारण है, ठीक है? डिटेल में मैं कभी और आपको बताऊंगा। फोर्थ जिसकी वजह से आप ठीक नहीं हो पाते हैं वो है लैक ऑफ ओपननेस टूवर्ड्स लॉर्ड इन प्रेज एंड वर्शिप। खुलेपन की कमी होना, स्तुति आराधना के वक्त में खुलेपन की कमी होना, यानी आप खुलते नहीं हो स्तुति आराधना के दौरान, है ना? स्तुति आराधना हो रही है, आप कोई गा रहा है, या हो सकता है स्तुति हो रही है, उस समय आप खुलते नहीं हो, आप मुंह नहीं खोलते हो, तो इसलिए आप चंगे नहीं हो पाएंगे, ठीक है? इसलिए हम चंगे नहीं हो पाएंगे। अगर आप स्तुति आराधना के दौरान अपने मुंह को नहीं खोलते हो, आप स्तुति नहीं करते हो, आप खुलते नहीं हो, आप शर्म अपनी छोड़ते नहीं हो, आप शर्माते रहते हो, मैं ऐसे स्तुति करूंगा, हालेलुया 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 हालेलुया, और आप खुलते नहीं हो, है ना? प्रभु के सामने, प्रभु के लिए खुलते नहीं हो स्तुति आराधना के वक्त में, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। फिफ्थ, ठीक है, क्यों नहीं चंगे हो पाते हम? एक्सपेक्टिंग हीलिंग फ्रॉम जीसस विदाउट फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। यीशु मसीह से बिना पापों की माफी पाए चंगाई पाने की आशा रखना अगर है हमारे अंदर, तो आप चंगे नहीं होंगे। पहले पाप क्षमा होने चाहिए, तब जाकर आपको चंगाई मिल जाएगी। पहले पाप क्षमा होने चाहिए, तब जाके आपको चंगाई मिल जाएगी, मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है? तो जब आप चंगाई पाना चाहते हैं तो एक काम करें, ये कि आपके पाप माफ हो जाएं। जब आपके पाप माफ हो गए
तो आप चंगे हो जाएंगे। याद है आपको, यीशु मसीह के पास एक अर्धांग रोगी को ले आए थे, छत खोल करके उसको नीचे उतार दिया था, सामने पड़ा हुआ था, ऐसे पड़ा हुआ था, है ना, लेटा हुआ था। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, उठो और अपनी चारपाई उठा करके चले जाओ। तो पहले पाप क्षमा हुए, तब यीशु मसीह ने कहा उठो और चले जाओ। पहले पाप माफ हुए, क्योंकि पाप की वजह से वो जो है इस हालत में था। पहले पाप माफ हो जाएंगे, फिर आपको हीलिंग मिल जाएगी, चंगाई मिल जाएगी। ठीक है। सेवंथ, सातवीं बात नहीं, सिक्स्थ, मैं पांचवी बता रहा था, छठी, lack of giving for the gospel that contains every good works like poor widows, helping widows, etc. okay, etc. ठीक है। lack of giving for the gospel that contains every good works। क्यों हम चंगे नहीं हो पाते? अगर हमारे अंदर कंजूसी है, प्रभु के सुसमाचार के लिए देने के लिए अगर आपके अंदर कंजूसी है, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। डॉक्टरों को देने के लिए कंजूसी होती है क्या? पुलिस वाला तुमको पकड़ ले चौराहे पे, डंडा दिखा के खड़ा कर ले तुम्हारी गाड़ी, बोले लाओ दिखाओ, और तुम पेपर भूल आए, घर पे पेपर तो था लेकिन पेपर घर भूल आए, और तुमको रोक ले और कह लाओ 500 रुपए, तो क्या आप कंजूसी दिखाओगे? अच्छा, कंजूसी दिखाओगे तो क्या कंजूसी चलेगी? यहां तो जबरदस्ती डंडा मार के ले लेगा तुम्हारी गाड़ी जो तुमको छुड़ानी है। कंजूसी कहां दिखाते हम? प्रभु के लिए। पक्का मैं जानता हूं, प्रभु के लिए हम कंजूसी दिखाते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, अगर आप मैं बताऊंगा तो आप जो है हंसोगे। एक जन ने कुछ नहीं तो लगभग हजारों रुपए का एक दुकान बनवा ली, हजारों रुपए की दुकान बनवा ली, और अभी तक उस दुकान को शुरू नहीं कर पाए हम, है ना, वो शुरू नहीं कर पाए उस दुकान को। तो उनसे पूछा किसी ने, अगर जितने पैसे की तुमने दुकान बनवाई, ये पैसे अगर सुसमाचार के प्रचार के लिए कोई मांगता तुमसे, कहता कि हमें हेल्प कर दो, ठीक है, हजारों रुपए की दुकान है वो, अच्छी खासी, तो हेल्प कर दो कहता, तो क्या आप देते? तो कहते नहीं, तब तो हम नहीं देते। अच्छा, क्यों नहीं देते? क्योंकि कंजूसी, लैक ऑफ गिविंग फॉर द गॉस्पल। सुसमाचार के लिए ना देने की इच्छा अगर है, नहीं देने की इच्छा है, तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, डॉक्टरों को दे देते हो, आप जो है पुलिस वालों को दे दोगे, आपका केस फाइनल करने के लिए आप वकीलों को दे दोगे, आप जो है घूस दे दोगे, आप अपना काम करने के लिए सरकारी लोगों को हाथ में 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, और अपने बच्चे के लिए कुछ करने के लिए, भेजने के लिए, विदेश भेजने के लिए एजेंट को लाखों रुपए हम दे देंगे। व्हाट अबाउट द गॉस्पल? सुसमाचार के लिए अगर नहीं देते हैं, आप ठीक नहीं हो पाएंगे, याद रखना आप। ठीक है, आज आप एक एक्सरा कराने जाते हैं तो 500 रुपए, 1000 रुपए यूं ही चले जाते हैं, यूं, है ना। प्रभु के लिए जब देने की बात आती है तो हम ढूंढते हैं कि सोचते हैं कि कितना दूं, इतना तो काफी होगा ना, इनके लिए इतना काफी होगा। खैर, ये कमी है जिसकी वजह से हम ठीक नहीं हो पाते। सेवंथ, लैक ऑफ पेशेंस। क्यों हम ठीक नहीं हो पाते? धीरज नहीं है, धीरज नहीं है, धीरज नहीं है। धैर्य रखो ना, प्रार्थना की है हमने, ठीक हो जाएंगे, ठीक होंगे, प्रभु ठीक कर रहा है, आप विश्वास तो करो, ठीक कर रहा है। पेशेंस तो रखो, धैर्य तो रखो। नहीं, अभी तक तो ठीक नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तक प्रभु ने, अभी तक मेरा विश्वास टूट जाएगा। अरे ठीक करेगा, हैव पेशेंस, ठीक करेगा वो। ठीक है। 8th, सेल्फ विल सेंटर्ड, नॉट गॉड्स विल सेंटर्ड। सही लिखा मैंने? हैं? हाँ, ठीक है। सेल्फ विल सेंटर्ड, नॉट गॉड्स विल सेंटर्ड।
यानी मैं चंगा होना तो चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी इच्छा के अनुसार ठीक होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी इच्छा के अनुसार मुझे ठीक करो। नामान आया एलीशा के पास, एलीशा के घर के दरवाजे पे खड़ा हुआ। एलीशा ने अपना नौकर भेजा, बोले जाओ इससे कह दो जाके ये यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, उसके बाद आ जाए। तो ये जो था नामान गुस्सा हो गया। हाँ, इतनी दूर से और यात्रा करके मैं यहां इजराइल में, यहां यरदन वाली नदी में नहाऊंगा, इसके लिए आया हूं मैं। नहाने के लिए क्या मेरे देश में अच्छी अच्छी नदियां नहीं, वहां नहीं नहा सकता था, यहां आके नहाऊंगा क्या है? और वो गुस्सा हो गया। संभवतः वो अपने देश वापस लौटना चाहता था। तभी उसके सेवकों ने उससे कहा कि स्वामी, नबी ने आपसे कोई कठिन काम तो नहीं कहा ना करने को, इतना ही तो कहा यरदन नदी में जाके नहा लो। तो इतनी बात मान लो ना, क्या पता कुछ हो जाए। क्यों ऐसा कह रहे हैं, आपको क्या पता? नबी बाहर नहीं निकला उससे मिलने के लिए, लेकिन ये क्या सोच रहा था? ये सोच रहा था नबी बाहर आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा और पूरे कोढ़ वाले स्थान, इसको कोढ़ था, पूरे कोढ़ वाले स्थान पे हाथ फेरेगा और परमेश्वर के नाम से कह देगा कि ठीक हो जा, तब मैं ठीक हो जाऊंगा। अपने हिसाब से सोच के आया था। ठीक है, सेल्फ विल सेंटर्ड, नॉट गॉड्स विल सेंटर्ड। इसलिए हम ठीक नहीं हो पाते। और 9th, मिसिंग हीलिंग मोमेंट्स, मिसिंग हीलिंग मोमेंट्स। ठीक है, क्यों हम ठीक नहीं हो पाते हैं? जब हीलिंग का मोमेंट होता है, मतलब जब समय होता है ना चंगाई का, वो आप मिस कर देते हो। मैं आपको बाइबल से एक उदाहरण देता हूं। आपको याद है, एक व्यक्ति ने अपनी चंगाई का जो उसका क्षण था, वो मौका जो था, वो गंवा दिया था। कौन था वो? याद है किसी को? कौन था वो? प्रेरित चरित अध्याय 3 में वो लंगड़ा था। ये लंगड़े ने अपने चंगाई का क्षण गंवाया था। जानते हो, जब यीशु जिंदा थे तो आप पढ़ लेना, ये लंगड़ा सुंदर नामक फाटक के पास पहले से बैठ बैठ के भीख मांगता आता था। लेकिन जब, और यीशु मसीह ने भी सुंदर नामक फाटक के पास जाके प्रचार किया था, लेकिन जब यीशु मसीह उस फाटक पर पहुंचे तब ये लंगड़ा नहीं आया था, और जब लंगड़ा था तो यीशु मसीह नहीं आए थे। और ऐसा हुआ कि उस जमाने में, यीशु के जमाने में बहुत सारे लंगड़े ठीक हुए, रोगी ठीक हुए, लेकिन यह लंगड़ा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि एवरी टाइम ही मिस्ड द मोमेंट। ठीक है, क्षण, वो मौका वो गंवा देता था। और मालूम है, वो लंगड़ा का लंगड़ा बना रहा। जब यीशु मसीह वहां प्रचार करने आए थे तो ये लंगड़े को वहां होना चाहिए था। कहने का मतलब है, उस क्षण, उस मौके पर तुमको होना चाहिए था। आपको मालूम है क्या होता है ये मिसिंग मोमेंट्स? इसमें एक और चीज आती है। आपके ही शहर में कोई प्रभु का सेवक वचन सुनाने, प्रचार करने आया और तुमको पता चला, है ना, लेकिन तुम गए नहीं। आपके ही घर के पास में प्रचार हो रहा था, वचन सुनाया जा रहा था, लेकिन तुम गए नहीं। तुम जाते तो शायद तुमको प्रभु छू लेता, लेकिन तुम गए नहीं। मिसिंग मोमेंट्स, हीलिंग मोमेंट्स। ठीक है, इसलिए हम चंगे नहीं हो पाते, इसलिए हम ठीक नहीं हो पाते। ओके, तो हम पढ़ते हैं इस लंगड़े के बारे में। जब ये पतरस वहां पे जाता है तो पतरस को ये मिल जाता है और प्रभु यीशु के नाम से कहता है, उठ उठ और चल फिर। और उठ के चलने फिरने लग जाता है। वो वही लंगड़ा था जिसने जो यीशु के वक्त ठीक नहीं हुआ, लेकिन चेलों के वक्त ठीक हुआ। वो उस समय वहां था, मिल गया। हालेलुया। ठीक है, और आखिरी 10वीं बात, क्यों हम ठीक नहीं हो पाते। देखो, जो लोग हैं जिनको बीमारी है, उनकी ओर से दूसरे लोग वो कर देते हैं,
निवेदन कर देते हैं कि मेरी मम्मी बीमार है, मेरे पापा बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरी दादी बीमार है, मेरा दादा बीमार है, मेरे चाचा बीमार है, मेरे मामा बीमार हैं, उनको भी है, मेरी बेटी बीमार है, बेटी की बेटी बीमार है, बेटी का बेटा बीमार है, बेटी का दामाद वगैरह बीमार है। ठीक है, कौन कर रहा है निवेदन? एक व्यक्ति। अब ये जो बीमार हैं इनको भी उतना है कुछ होश कि ये भी, तू कौन देख रहा है प्रार्थना? वो एक व्यक्ति। ये लोग जो हैं जिनको भी आपके साथ, आपके विश्वास के साथ इनको भी विश्वास करना चाहिए कि मैं तेरे लिए प्रार्थना निवेदन कर रहा हूं, तू भी तो विश्वास करके देख ले, तू भी तो विश्वास कर ले। लेकिन वो नहीं करते, इसलिए ठीक नहीं हो पाते, इसलिए ठीक नहीं हो पाते। तो क्यों ठीक नहीं हो पाते? नंबर एक, प्रभु के वचन को नहीं सुनना, प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं देना, प्रॉब्लम पे ध्यान देते रहते हैं, इसलिए हम ठीक नहीं हो पाते हैं। दूसरा, रॉन्ग फेथ। तीसरा, गलत चरवाहों की भेड़ें बनना, इसलिए आप ठीक नहीं हो पाएंगे। लैक ऑफ ओपननेस इन प्रेजेंट वर्शिप, स्तुति आराधना में खुलेपन की कमी, इसलिए आप ठीक नहीं हो पाएंगे। बिना पापों की माफी के आप यीशु से चंगाई हासिल करना चाहते हैं तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। और बिना प्रभु के सुसमाचार को के लिए दिए आप ठीक नहीं हो पाएंगे। सुसमाचार के लिए दिए बगैर आप ठीक नहीं हो पाएंगे। और पेशेंस की कमी है, अगर धैर्य की कमी है तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। और अपने हिसाब से, यानी जो आपका हिसाब है उसके हिसाब से प्रचारक प्रार्थना करे, उसके हिसाब से आपके लिए दुआ करे, ये सोच के बैठे हो तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। हाँ, प्रभु की इच्छा के अनुसार जो प्रचारक कहता है या जो वो प्रार्थना करता है, आप उस पर निर्भर रहो, आप ठीक हो जाओगे। ओके। और अगर आप जो है क्षण, जो मौके हैं चंगाई के वक्त, जब चंगाई प्रार्थना कर रहे हैं उस समय आप गंवा देते हैं, मौका गंवा देते हैं, तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। और आखिरी बात, आप इसलिए भी ठीक नहीं हो पाएंगे कि दूसरे लोग आपके लिए तो विनती कर रहे हैं, दूसरे लोग आपके लिए विनती कर रहे हैं, दूसरे लोग आपके लिए प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, लेकिन आप खुद ने कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है ना, खुद ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, खुद ने कभी वचन नहीं सुना है। खुद दूसरे लोग कह रहे हैं कि ठीक कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर, इनके लिए प्रार्थना कर दो, इनके लिए प्रार्थना कर दो। ओके, चलता है, लेकिन उस भाई और बहन को एटलीस्ट एक बार तो सामने से आना चाहिए प्रार्थना करवाने, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं हूं यहां पे, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो जो है हम इसलिए भी नहीं ठीक हो पाते हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैंने आपको बस हल्की बात बताई है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप तैयार हो जाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। और मैंने कहा आज ज्यादा समय मैं प्रभु की स्तुति आराधना करते वक्त और उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आए, ऐसे में मैं समय बिताऊंगा। ठीक है, सो डोंट लीव नाउ, इस समय छोड़ के मत जाना। अगर आप बीमार नहीं हैं तो भी आप किसी दूसरी चीज में फंसे हुए होंगे, अगर आप किसी दूसरी चीज में फंसे हुए नहीं हैं, है ना, तो आप किसी तीसरी बात में फंसे हुए होंगे। प्लीज आप जो है छोड़ के मत जाना, आप इस समय प्रार्थना करना मेरे साथ, प्रभु आपको छुएगा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, प्रभु आपको स्पर्श करेगा, प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको छुएंगे इस समय। प्रभु आपको छुएंगे। ओके, मेरा गाना कौन सा था जो गुनगुना रहे थे शुरू में? ओके, तो हम जो है इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। हाँ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैं इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूं, तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं। ये क्षण है चंगाई का, ये मौका है, ये क्षण है। इस क्षण प्रभु आपको चंगा करेगा, इस क्षण वो आपको छुएगा, इस क्षण वो आपको स्पर्श करेगा। देखो, मैं जब बीमारी के बारे में बोल रहा हूं तो केवल बीमारी के बारे में मैंने नहीं बोला है।
आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी, सारी प्रॉब्लम के लिए ये बातें जो बिंदु मैंने एक एक बताए हैं ये लागू होते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम पे ध्यान मत देना। आप जो आपकी प्रॉब्लम दूर कर सकता है, जो आपकी समस्या दूर कर सकता है, उस पे ध्यान देना। प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपके समस्याओं को मिटाएगा। ओके, प्रभु आपकी समस्याओं को मिटाएगा। धन्यवाद प्रभु। हम आमंत्रित करेंगे इस समय यीशु मसीह को। यीशु के नाम में चंगाई है, वो आपको चंगा करे इस समय। और शक मत करना, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं। विश्वास करना, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यीशु मेरे जीवन में तू समा। तू समा। यीशुआ मेरे जीवन में तू समा। मेरे दुखों को तू ले ले, तू ले ले यहोवा। मेरे दुखों को तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले यहोवा। मेरे दुखों को, मेरे दुखों को तू ले ले, तू ले ले यहोवा। मेरे दुखों को तू ले ले, कहें प्रभु से, कहें तू ले ले प्रभु, तू ले ले यहोवा। यीशुआ मेरे जीवन में तू समा। मेरे जीवन में तू
यीशुआ मेरे जीवन में तू समा। आइए प्रभु दुखियों और बीमारों को चंगा करने वाले, पीड़ितों का ख्याल रखने वाले प्रभु, आइए यीशु। हालेलुया मेरे जीवन में तू समा। मेरे आंसुओं को तू ले ले, तू ले ले यहोवा। मेरे आंसुओं को तू ले ले, तू ले ले यहोवा। मेरे आंसुओं को मेरे आंसुओं को तू ले ले प्रभु, तू ले ले, तू ले ले प्रभु। तू ले ले यहोवा। मेरे आंसुओं को तू ले ले प्रभु, मेरे आंसुओं को तू ले ले, तू ले ले। तू ले ले यहोवा। यीशुआ मेरे जीवन में तू समा। यीशुआ मेरे जीवन में तू समा। मेरे दर्दों को तू ले ले, तू ले ले यहोवा। मेरे दर्दों को मेरे दर्दों को तू ले तू ले ले, ले, तू ले ले यहोवा। मेरे दर्द को तू ले ले, मेरे दर्दों को तू ले ले, तू ले ले तू ले ले यहोवा। यीशु यीशु मसीह नासरी के मूल्यवान और पवित्र नाम में जितने भी बीमार लोग इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वो इस समय चंगे हो, चंगाई पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया यीशु आइए मेरे जीवन में। मेरे जीवन में तू समा। यीशुआ मेरे जीवन में तू समा। तू समा। यीशुआ मेरे जीवन में तू समा। तू समा। यीशुआ मेरे जीवन में तू समा। मेरे भाई मेरी बहन बाइबल में पढ़ते हैं, मार्था और मरियम का भाई मर गया था, कब्र में रखा गया था। और जब यीशु वहां पहुंचे तो उन्होंने यीशु से कहा, प्रभु अगर आप यहां होते तो हमारा भाई नहीं मरता। यानी जब से उनका भाई बीमार पड़ा और जब से वो दुखी हुए थे, तब से वो यही प्रार्थना कर रहे थे, आ यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ। हम पढ़ते हैं एक कोढ़ी के बारे में बाइबल में।
एक कोढ़ी पहाड़ पर जब यीशु मसीह प्रवचन दे रहे थे, वो कोढ़ी छुप के उसका वचन सुन रहा था, उसका वचन सुन रहा था। वो कोढ़ी था इसलिए वो पब्लिक में नहीं जा सका, लेकिन वो छुप करके वो सारी बातें जो यीशु सुना रहे थे सुनता रहा। और वो भी यही प्रार्थना कर रहा था, ओ यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ। वो भी यही प्रार्थना कर रहा था, आ यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ। जब येरुस की बेटी बीमार थी और जब येरुस अब यीशु के पास पहुंच गया, वो भी यही प्रार्थना कर रहा था कि आप मेरे घर चले आओ, मेरी बेटी बहुत बीमार है, कहीं वो मर ना जाए। यीशु आ। यही प्रार्थना वो कर रहे थे, यही फरियाद वो कर रहे थे, यही फरियाद वो कर रहे थे। और यीशु मसीह जिसके जिसके पास गए, जहां जहां यीशु आए, वहां वहां रोगी चंगे हो गए। बीमार रोगी हताश निराश चंगे हो गए। हम बाइबल में पढ़ते हैं 38 साल का एक अर्धांग रोगी जो बैतसैदा कुंड के किनारे पड़ा था, 38 साल एक लंबी अवधि तक वो पड़ा रहा और यीशु मसीह वहां पहुंच गए। उसके सामने वो कुंड था, लेकिन उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया। वो कुंड की तरफ ध्यान लगाए रहा कि कोई हो जो मुझे उठा के इसमें डाल दे, और देखो यीशु वहां आ गए, यीशु वहां आ गए। आप भी यीशु को बुलाओ, आप भी यीशु से कहो कि मुझे चंगा करने के लिए आओ प्रभु, मेरी इस बीमारी से आजादी देने के लिए आओ प्रभु, मेरे इस एलर्जी से, आस्थमा से, इस आर्थराइटिस से, इस लंगड़ेपन से, इस पार्किंसन डिजीज से, इस एलर्जी से, इस प्रॉब्लम से, इस बेरोजगारी से, इस गरीबी से, इस दर्द से, इस आंखों की समस्या से, इस हृदय रोग से, इस गठिया से, इस ब्लड प्रेशर की बीमारी से, इस शुगर की बीमारी से, इस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालने के लिए आओ प्रभु, आओ प्रभु यीशु, आओ प्रभु, आओ प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे इन भाई बहनों को चंगा करने वाले महान हमारे उद्धारक, मेरे इन भाई बहनों की बहुत सारी तकलीफें हैं जो ये लिखा करते हैं, इनकी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं जो ये लिखा करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन क्यों रोगी ठीक नहीं हो पाते हैं जब वो स्तुति आराधना के वक्त में अपना मुंह बंद रखते हैं। याद रखना, वो एक अंधा जो यरीको की सड़क के किनारे बैठा था, वो चीखा और चिल्लाया क्योंकि उसे अपने अंधेपन से छुटकारा चाहिए था। अगर आपको आपके रोगों से छुटकारा चाहिए, आप अपने घरों में बैठे हुए इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे होंगे, मेरा आपसे निवेदन है इस समय आप उसको अपने सामने हाजिर मान करके, वो प्रभु जिसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते मैं वहां होता हूं, उसको उपस्थित मान करके आप उसे सारी शक्ति से पुकारें। आप अपने रोगों की तरफ ना देखें, लेकिन चंगा करने वाले यीशु की तरफ देखें और आप इस समय उसे पुकार उठें, आप इस समय उसे आवाज दे उठें, आप इस समय उसके आगे चिल्ला पड़ें। आप अपने हृदय को खोलें और आप अपने आहों को उसके सामने बहाएं। ओ प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तू ही मुझे चंगा कर सकता है, तेरा छिदा हुआ हाथ मुझे स्वस्थ कर सकता है। पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम से मुझे चंगा कर। पिता, तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मेरे इन भाई बहनों को चंगा कर, मेरी इस बहन को चंगा कर। ये जो गठिया के रोग से पीड़ित हैं, ये जो ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, ये जो शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, ये लोग जो आर्थराइटिस से पीड़ित हैं,
ये लोग जो प्रभु यीशु कैंसर जैसी महान ये खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं, ओ प्रभु आप इनको चंगा करिए। ये लोग जो ब्लड प्रेशर और टीबी और तमाम प्रकार की अन्य बीमारी, गुप्त रोग ऐसे पीड़ित हैं, यीशु तेरे नाम में, यीशु तेरे नाम में, यीशु तेरे नाम में, यीशु तेरे नाम में, जो इनको दुष्ट आत्माएं सताती हैं, जो इनके परिवार में दुष्ट आत्माएं खेल खेल रही हैं, जो इनके घर में प्रभु यीशु ये दुष्ट आत्माएं सता रही हैं, मैं प्रार्थना करता हूं पिता तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से इनके घर, इनके परिवार को छोड़ें। जिनको पथरी है प्रभु जी, जिनको यीशु पथरी है, जिनको कहीं गांठे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोग यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाएं। ये लोग पुकार रहे हैं, ओ पुकारे इस समय, वो अंधे को याद रखें, वो अंधा पुकार रहा था और यीशु को रुकना पड़ गया। यीशु रुकेंगे मेरे भाई मेरी बहन, आज भी वो चंगा करता है, आज भी वो स्वस्थ करते हैं। उनके नाम में रोगी चंगे होते हैं, उनके नाम में रोगी चंगे होते हैं। इस समय यीशु के नाम से आप चंगे हो जाएं, आप चंगे हो जाएं। बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। चंगा कर दे यहोवा, मेरे रोगों को चंगा कर दे, चंगा कर दे यहोवा। मेरे दुखों से आजादी दे दे, आजादी दे दे यहोवा। मेरे दुखों से आजादी दे दे, आजादी दे दे यहोवा। मेरी चिंताएं तू हटा दे, तू हटा दे यहोवा। आदतें तू बदल दे, तू बदल दे यहोवा। मेरी आदतें तू बदल दे, तू बदल दे यहोवा। यीशु मसीह के नाम से एक एक बीमार इस समय ठीक हो, एक एक बीमार यीशु के नाम से ठीक हो जाए, यीशु के नाम से। Be healed in Jesus' mighty name. ओ यीशु इनको ठीक कीजिए, मेरी प्रार्थना है। मेरे जीवन में तू समा।
इसी समय आप में से किसी का अर्थराइटिस, आप में से किसी का अर्थराइटिस, गठिया ठीक हो रहा है। गठिया की जो बीमारी है आपको इस समय ठीक हो रही है। प्रभु ने अभी मुझसे कहा है, there is healing of arthritis, there is healing of arthritis, receive it, ग्रहण करें आप इसे। there is healing of arthritis। जितने भी लोग ऐसे हैं जो अपने हाथ पैर से जकड़े हुए हैं, हिला नहीं पाते हैं, यीशु के नाम से आप हिलाएं उसे यीशु के नाम से। घुटनों को हिलाएं यीशु के नाम से, हाथों को हिलाएं यीशु के नाम से। आप ठीक हो रहे हैं इस समय। प्रभु आपको चंगा कर रहा है इस समय। उसकी चंगाई की सामर्थ्य बह रही है और वो आपको स्पर्श कर रही है। वो आपके विश्वास के अनुसार आपको स्पर्श किए जा रहे हैं। आप विश्वास करें। कोढ़ियों को छूने वाला, कोढ़ियों को स्पर्श करने वाला, चंगा करने वाला वो यहां है। वो आपको स्पर्श कर रहा है मेरे भाई। हालेलुया। स्तुति करते जाएं, 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 पुकारते जाएं, पुकारते जाएं। आपके बिजनेस के लिए आप प्रभु को पुकारें। आपके ऊपर जो कर्ज है उस कर्ज से बाहर निकलने के लिए प्रभु को पुकारें। दिस इज द मोमेंट टू रिसीव फ्रॉम हेवन। दिस इज द मोमेंट टू रिसीव फ्रॉम हेवन। स्वर्ग से ग्रहण करने का ये क्षण है। स्वर्ग से ग्रहण करने का ये क्षण है, ये मौका है। इसे ना गंवाएं। आप पुकार उठें, आप पुकार उठें। प्रभु आपको दया करनी ही है मेरे ऊपर। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। प्रभु मेरे रास्तों को खोलिए। प्रभु मेरे बंधनों को तोड़िए। प्रभु मेरी इस बीमारी से मुझे आजाद होना है, मुझे उठना है, मुझे चलना है, मुझे ठीक कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु एक एक के लिए, एक एक के लिए, एक एक के लिए। जो बोल नहीं सकते वो बोलें, जो देख नहीं सकते वो देखें, जो चल नहीं सकते वो चलें, जो लेटे हुए वो उठ जाएं, जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएं, जिनकी दवाइयां चल रही हैं प्रभु वो तेरे इस समय इस प्रार्थना से ठीक हो जाएं। उनको स्पर्श कीजिए। जिनको प्रभु यीशु बहुत प्रॉब्लम है, जिनको प्रभु दुष्ट आत्माओं ने जकड़ रखा है, जिनको प्रभु दुष्ट आत्माओं ने प्रभु जी कहीं का नहीं रखा है, जिनका सब कुछ बर्बाद कर दिया है, जिनका शरीर बेकार कर दिया, जिनके पैसे भी खर्च करवा दिए हैं, जिनको प्रभु यीशु पैसे में कोई बरकत नहीं है, उनको छूइए प्रभु, छूइए प्रभु। स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। तेरे नाम पर रोगी चंगे हों, तेरे नाम पर बीमार लोग ठीक हों पिता। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक को आप स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें पिता, स्पर्श करें। जिनको अस्थमा है वो ठीक हो जाए, जिनको प्रभु जी कोविड-19 है वो ठीक हो जाए प्रभु, जिनको प्रभु यीशु किसी प्रकार के एड्स जैसी बीमारी, एलर्जी जैसी बीमारी, ना बता पाने वाली बीमारी है, वो यीशु तेरे नाम से ठीक हो जाए इस समय। और तेरा सामर्थी आत्मा ना तो शक्ति से, ना तो बल से, वरन तेरे आत्मा के द्वारा इनके साथ तेरे आत्मा के द्वारा, इनके साथ तेरे आत्मा के द्वारा होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अपदूत निकल जाएं। यीशु के नाम से अपदूत निकलें। यीशु के नाम से अपदूत निकलें। यीशु के नाम से बीमारियां नष्ट हों। यीशु के नाम से बीमारियां नष्ट हों। यीशु के नाम से इनके विश्वास के द्वारा, इनके विश्वास के अनुसार इनके साथ होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इनमें से एक एक भाई, एक एक बहन गवाही देने पाए पिता। जो चीज अभी भी घट नहीं रही है, अभी भी बढ़ी हुई है, वो चीज घट जाए, वो बढ़े ना, घट जाए प्रभु जी। चाहे कोई भी एलर्जी हो, कोई भी इंफेक्शन हो, घट जाए यीशु के नाम से। लेट इट रिड्यूस इन जीसस नेम। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। छूइए प्रभु एक एक को, छूइए प्रभु एक एक भाई को, एक एक बहन को जो इस समय उम्मीद लगाए हुए हैं, जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। इस समय आप स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें। टच इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
जो पवित्र आत्मा पाने के लिए, वरदान पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको इस समय पवित्र आत्मा की वरदान और उसका बपतिस्मा पिता तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से दिया जाए। हालेलुया। यीशु 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 यीशु। प्रार्थना करते जाएं मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। पावन आत्मा हम पर उतर आइए, ईश्वर के आत्मा हम पर उतर आइए, ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए। पावन आत्मा हम पर उतर आइए, पावन आत्मा हम पर उतर आइए। ईश्वर के आत्मा हम पर उतर आइए, ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए। एक साथ मिलके गाएंगे। पावन आत्मा हम पर उतर आइए। एक एक के ऊपर तेरा आत्मा उतरे, एक एक भाई को स्पर्श हो इस समय, एक एक भाई इस समय स्पर्श पाए, एक एक बहन इस समय स्पर्श पाए। माता प्रे सामरे ले ग्रांदो रो सामरे ले ताबरा ले साथो रो लो। एक एक भाई चंगा हो, बहन चंगी हो, उठ के चले फिरे यीशु के नाम से। पावन आत्मा हम पर उतर आइए, हालेलुया। यीशु के आत्मा हम पर उतर आइए, यीशु की आत्मा हम पर उतर आइए। पावन आत्मा हम पर उतर आइए, पावन आत्मा हम पर उतर आइए। पावन आत्मा बंधन तोड़ दीजिए, पावन आत्मा बंधन तोड़ दीजिए। ओ पावन आत्मा बंधन तोड़ दीजिए। ना तो शक्ति से, ना तो बल से, वरन मेरे आत्मा के द्वारा हो जाएगा। पावन आत्मा बंधन तोड़ दीजिए। पावन आत्मा हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। पावन आत्मा, हम पर उतर आइए। पावन आत्मा हम पे उतर आए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ अंजू कुजूर के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ मेहमान आहुति के लिए, रीना सोरेन के लिए, राजेश मस्ती गोपीवाला, अजय मसीह के लिए, परविंदर सिंह के लिए, मेहमान आहुति के लिए, नागेंद्र साहू के लिए, रीता पुत्रन के लिए। प्रभु प्रार्थना करता हूँ अनुपमा सोरेन के लिए, हिंदी राज बर्मन के लिए, सिमित बाबू के लिए, रोजालिया लकड़ा के लिए, आशु नाविक के लिए, रजनीकांत मेहमान के लिए, कुशो सरदार के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु इनको आप छुए इस समय, स्पर्श कीजिए। नौमिता सुचित्रा कच्छप के लिए प्रार्थना करता हूँ। दीपशिखा ठाकुर के लिए, सुग्रीव खताना के लिए, थेरेसिया परमार के लिए, विक्रम कुमार के लिए, अरविंद किस्पोटा के लिए, राहुल मेहमान के लिए,
किरण बैरवा के लिए प्रार्थना करता हूँ, जेसी जोश के लिए प्रार्थना करता हूँ, पिता प्रतिभा समारिया के लिए, अनिमा जोजो के लिए, रमन सिंह के लिए, ओ संजय धामी के लिए, राजू भाई के लिए, ओ पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परविंदर सिंह के लिए, निशांत सोरेन के लिए, संजना परमार के लिए, प्रतीक्षा के लिए, सरोज दीदी के लिए, श्वेता तिर्की के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इस समय छुए रेखा वासुनिया के लिए, नैना परमार के लिए, कल्पना दीदी के लिए, उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिताजी। इस समय छुइए 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 स्पर्श कीजिए। कंचन एकता के लिए प्रार्थना करता हूँ, मारुत पटेल के लिए प्रार्थना करता हूँ, और रीटा डिसूजा के लिए, मिथुन के लिए, भारती वसावा के लिए, हेतल सोलंकी के लिए, मैनुअल मार्टिन सोलंकी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु स्पर्श करें। हालेलुया। स्पर्श कीजिए स्पर्श कीजिए स्पर्श कीजिए स्पर्श कीजिए स्पर्श कीजिए। पिता फ्लोरा मैकवान को, सूरज का सोरा को, मनीषा बिलुम को, सुराग को प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। छुए इस समय पप्पू देवनाथ को, भारती वसावा को, ज्योति कसोरा को, सुशीला परमार को, ओ सुष्मिता श्रीवासन को, ओ छुए इस समय, ओ भी कश्यप के हो, ओ प्रभु छुए इस समय। रेणु फ्रांसिस नाथन के को छुए इस समय, इनके पति को आप स्पर्श करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ निकिता कृष्ण के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। ओ रश्मि परमार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मीनाक्षी दीक्षित के लिए प्रार्थना करता हूँ, छुए इस समय। रीता एंटोनी के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। मुक्तेश्वरी मंदावी, ओ इस समय छुए। जसिंता कैस, निन्नी कैस, अमिता कैस, इनको छुए। सोनू कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ, जमीला रावत के लिए प्रार्थना करता हूँ, नेहा एक्का के लिए प्रार्थना करता हूँ, रिंकू रे के लिए प्रार्थना करता हूँ। छुए इस समय इनको, इनके ऊपर तेरा पवित्र आत्मा उतरा यीशु मसीह नाज़री के नाम से। हालेलुया। छुए इस समय। हालेलुया। स्टैनी क्रिश्चियन के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मनोज सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ, विभा टोप्पो के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय। छुए इनको। हालेलुया। स्पर्श करें। मनीष वासुनिया के लिए, मिताली गोम्स के लिए, रोजलीमा पिंज के लिए, आनंद तिक्का के लिए, नालिनी परमार के लिए, ओ छुए समय। अश्विन जॉय के लिए, माता सेबेस्टियन के लिए छुए 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 पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय। पावनात्मा इस समय पे उतरे। अनुषु रावत, जिम्मी रावत, रेखा रावत, मुकेश रावत, बिंदु रावत, प्रभु प्रार्थना करता हूँ एक एक को छुए, एक एक को स्पर्श करें। नूतन कुजुर को, कैलाश चंद्र रेगर को स्पर्श करें। मंजूला लकड़ा को स्पर्श करें। आभा तिर्की को स्पर्श करें। जितने भी लोगों ने मुझसे निवेदन किया, डेविड एक्का को स्पर्श करें। ओ किरण लकड़ा को स्पर्श करें। ओडे एडविन को स्पर्श करें। सुष्मिता श्रीनिवासन को, स्नेहलता बेन राठौर को, उनके बेटे सिद्धार्थ को, रवीना अनिल को, जया परमार को, अंजू कुजुर को, रीना सोरेन को ओ इस समय स्पर्श करें। सुचिता तिर्की को इस समय स्पर्श करें। ओ जो लोग कह रहे हैं मुझे चंगा कर, उनको चंगा कीजिए पिता, स्वस्थ कीजिए उनको। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यसा ब्रह्मा मांगी साक्रुला मामा मासुब्रहा नाब्रास ये बे साम्रोलोन था से ब्रहनस। इनकी गवाहियां होने दे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इनमें से एक एक की गवाही हो। हालेलुया। पावन आत्मा हम पर उतर आइए। पावन आत्मा हम पर उतर आइए। पावन आत्मा हम पर उतर आइए। पावन
ईश्वर की आत्मा शक्ति प्रदान कीजिए। शक्ति प्रदान कीजिए। ईश्वर की आत्मा शक्ति प्रदान कीजिए। पावन आत्मा हम पर उतर आइए। पावन आत्मा हम पर उतर आइए। 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 एक एक भाई एक एक बहन को पिता इस समय मैं आपके हवाले करता हूं। मैं जानता हूं आपने इनको स्पर्श किया है, आपने इनको चंगा किया है। मैं इनको आशीष देता हूं पिता। इनमें से कोई भी ऐसा ना हो जो ये कहे कि प्रभु तूने इनको स्पर्श नहीं किया। मैं जानता हूं कि तेरे काम करने का तरीका ऐसा है कि कई लोग जब तेरे सामने ठीक नहीं हुए थे तो बाद में ठीक हो गए थे। जब 10 कोढ़ी तेरे सामने आए थे तूने उनको भेज दिया था, वो रास्ते में थे और वो रास्ते में ठीक हुए। इस प्रार्थना के खत्म हो जाने के बाद भी इनका ठीक होना जारी रहेगा। मैं विश्वास करता हूं पिता, मैं विश्वास करता हूं तूने इनको स्पर्श किया है। सारी महिमा सारा आदर मैं तुझे देता हूं। मैं जानता हूं तू एक विश्वास योग्य परमेश्वर है और हमारी प्रार्थनाओं को बेकार नहीं समझता है। हमारी प्रार्थनाओं का तू आदर करता है और तूने हमारी प्रार्थना सुनी है और ऐसा किया है। सारी महिमा सारा आदर मैं तुझे देता हूं और यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मैं मांगता हूं। इस प्रार्थना को सुन और स्वीकार कर यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, ठीक है। प्रभु ने आपको छुआ है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु ने आपको छुआ है। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। विश्वास करें। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ओके ओके। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। मुझे जरूर बताना, आप, मैंने कहा था आपसे कि आप जरूर बताना आपको आज की प्रार्थना के द्वारा जो आशीषें मिली हैं उसे आप मुझे लिख के जरूर बताना। मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया है, चंगा किया है। प्लीज सुन ले ध्यान से। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने चंगा किया है। आपकी चंगाई अब से लेकर के इस प्रार्थना के खत्म हो जाने के बाद, जब आप ये चैनल ऑफ कर दोगे, आप चले जाओगे, ये प्रार्थना आपको चंगा करती रहेगी। आमीन। ये प्रार्थना आपको चंगा करती रहेगी। आप स्वस्थ हो रहे हैं, आपका स्वस्थ होना जारी रहेगा। हीलिंग विल टेक प्लेस, ठीक है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपको आशीष दे। और जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपके कोई प्रार्थना निवेदन हो मुझे जरूर लिखिएगा। आपकी कोई गवाही हो तो मुझे जरूर लिखिएगा और मैं आपको बताऊंगा। कल आज की प्रार्थना की गवाही अगर कोई मुझे भेजता है तो जरूर भेजना, है ना, क्योंकि अभी
अभी अगर आप भेजोगे तो दिक्कत ये होगी कि मैं बताऊंगा लेकिन आपके पास रुकने का वक्त नहीं है। तो आप मुझे गवाही कल भेजिए, आज रात भेजिए। देखो यहाँ गवाही लिख रहे हैं लेकिन मैं अभी मैं जो है नहीं बोलूंगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके। और अगर इस मिनिस्ट्री के लिए कोई आर्थिक योगदान करने की सूझबूझ आपको आती है, समझ आती है, तो आप कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपके लिए प्रार्थनाएं करना हम लोगों ने जारी कर रखा है। ना केवल मैं अकेले प्रार्थना करता हूं, मेरे टीम के सारे लोग, मेरे परिवार के लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैंने जैसा कि कहा, मैं जल्द ही आपको एक ऐसा नंबर प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप अपने प्रार्थना निवेदन जो लिखेंगे उसका तुरंत जवाब आपको दिया जाएगा। ओके। प्रभु के आदेश का मुझे इंतजार है, बस और कुछ नहीं। प्रभु आपको आशीष दे और आपको संभाले। हाँ, प्रभु में बने रहिएगा, ठीक है? प्रभु में बने रहिएगा। मैं आखिरी गाना नहीं गा रहा हूं। प्रभु आपको छू रहे हैं, इस समय भी प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। आप में से कुछ लोगों का गॉड ब्लेस यू बहुत अच्छा है। जय शु। ओके, गुड नाइट। कल 8:30 बजे फिर हम आएंगे। मेरे लिए भी प्रार्थना करना, जिससे कि मैं आपके लिए प्रार्थना करने लायक रहूं। प्रभु आपको आशीष दे। जय शु।